जयपुर में मां दुर्गा के कई प्रमुख मंदिर हैं। सभी मंदिरों की अपनी अपनी अद्भुत कहानियां हैं और यहाँ ऐसे कई मंदिर भी हैं जो जयपुर के बसने से पहले हैं। ऐसा एक मंदिर है शीला माता मंदिर का। यहाँ आमेर की ऊंची पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। साथ ही ये एक मनमोहक पर्यटन स्थल भी है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं दर्शन करने के लिए। क्या है इस मंदिर की खासियत, इस रिपोर्ट में आप जानें। राजधानी जयपुर के आमेर स्थित विशाल पहाड़ी पर बना आमेर महल के जलेब चौक के दक्षिणी भाग में स्थित विश्व प्रसिद्ध शिला माता का मंदिर आस्था का एक बड़ा केंद्र है। ये मंदिर वास्तुकला और स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। लाइटिंग और सूर्य की रोशनी में महल का प्रतिबिंब देसी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये मंदिर और महल इतना भव्य और ऐतिहासिक है कि यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनेता, विश्व प्रसिद्ध सेलिब्रिटी माता के दर्शन करने और घूमने आते हैं। आमेर किले के निर्माण की शुरुआत 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह ने की थी। यहाँ स्थापित शिला माता को काली माँ का ही एक रूप माना जाता है। कहा जाता है कि जयपुर राजवंश के शासकों ने माता को ही शासक मानकर राज्य किया। माँ के आशीर्वाद से आमेर के राजा मान सिंह ने 80 से ज्यादा युद्ध जीते थे और शिला माता शक्तिपीठ की स्थापना राजा मान सिंह प्रथम द्वारा करवाई गई थी। कहा जाता है कि शिला देवी जयपुर के कछवाहा राजपूत राजाओं की कुल देवी हैं। शिला देवी की मूर्ति के पास में भगवान गणेश और मीनाओं की कुल देवी हिंगला की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मान्यता है कि माता ने राजा मानसिंह से वचन लिया था कि उन्हें हर दिन एक नर बलि दी जाएगी। कुछ समय तक तो राजाओं ने अपना वचन निभाया, लेकिन बाद में नर बलि की जगह पशु बलि दी जाने लगी। इस पर माता नाराज हो गईं और अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। आज भी माता का मुख उत्तर दिशा की ओर है। पशु बलि को भी कुछ सालों पहले बंद कर दिया गया है। मंदिर के पुजारी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि इस मूर्ति को हमेशा वस्त्रों और लाल गुलाब से ढक कर रखा जाता है, जिसमें केवल माता का मुख और हाथ ही दिखाई देते हैं। शिला देवी की ये मूर्ति चमत्कारी मानी जाती है। मूर्ति के ऊपरी भाग में दाएं से बाएं तक अपने वाहनों पर आरूढ़ भगवान गणेश, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, कार्तिकेय की छोटे आकार की मूर्तियां बनी हैं। शिला देवी की दाहिनी भुजाओं में खड्ग, चक्र, त्रिशूल, तीर और बाईं भुजाओं में ढाल, अभय मुद्रा, मुंड और धनुष उत्कीर्ण है। ये मंदिर 6वीं सेंचुरी का राजा मान सिंह, जो भगवान रामचंद्र के वंश के थे, कछा वंश के सूर्यवंशी यशस्वी राजा मान सिंह, जिन्होंने सनातन को बचाने के लिए अपना लगा के राजनीतिक विज्ञान और उन्होंने देश की संस्कृति का अपना परिचय दिया। ऐसा कहा जाता है कि शिला माता की प्रतिमा एक शिला के रूप में मिली थी। 16वीं शताब्दी में इस शिला को आमेर के शासक राजा मान सिंह प्रथम बंगाल के जसोर राज्य पर जीत के बाद आमेर लेकर आए थे और इस शिला को यहाँ के प्रमुख शिल्प कलाकारों से महिषासुर मर्दन करती माता के रूप में उत्कीर्ण करवाया। महाराजा मान सिंह इनको 16वीं शताब्दी में लेकर आए थे। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ का राजा केदार था, वहाँ की यहाँ माता जी पूजा की जाती थी राजा केदार के द्वारा। तो उनके यहाँ से ये माताजी महाराजा मान सिंह की उपासना से प्रसन्न होकर आमेर में यहाँ विराजमान हुई और तब से यहाँ पर माताजी की नित्य पूजा अर्चनाएँ होती है। और शारदीय और चैत्री नवरात्र में खूब मेला लगता है माताजी के। और यहाँ पर शारदीय नवरात्र में छठ का मेला भी बढ़ता है। उसकी ये अवधारणा है कि माताजी का जो पाठोत्सव है वो षष्ठी तिथि को ही होता है, इसलिए यहाँ पर छठ का मेला भी बढ़ता है। और वैसे बंगला पद्धति से माताजी की जो मूर्ति बनाकर जो पूजा की जाती है दुर्गा पूजा, उसमें छठी के दिन माताजी में प्राणों का आधान होता है, तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर छठ का मेला भी बढ़ता है। और माताजी के यहाँ पर दर्शनार्थी जैसे कोई कनक दंडोत करता हुआ आता है, कोई हाथ में दीपक लेके आता है और जिस भावना से यहाँ पर आता है उसकी सब मनोकामनाएं माताजी पूरी करती है। माता की मूर्ति यहाँ स्थापित होने के पीछे कई मत हैं। पहला, लड़ाई में हारने पर जसोर के राजा केदार ने अपनी पुत्री का विवाह राजा मान सिंह से किया था। दहेज में माता की प्रतिमा दी थी। दूसरा, मान सिंह ने बंगाल के ज्यादातर प्रांतों पर विजय हासिल कर ली थी, लेकिन राजा केदार को नहीं हरा पाए। राजा ने इसका पता लगाया तो जानकारी मिली कि राजा केदार के महल में काली माता का मंदिर है। माता के आशीर्वाद से कोई भी शत्रु राजा को युद्ध में नहीं हरा सकता। जिसके बाद राजा मान सिंह ने काली माता को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा की। माता ने प्रसन्न होकर स्वप्न में राजा को दर्शन दिए। माता ने कहा कि मुझे अपने साथ लेकर चलो। राजधानी में भव्य मंदिर बनाने की बात कही।
राजा मानसिंह ने माता को वचन दिया। इसके बाद राजा केदार के राज्य पर हमला कर उसे पराजित कर दिया। तीसरा, राजा मानसिंह माता काली के उपासक थे। उनकी विशेष पूजा करते थे। युद्ध में हार होने के बाद राजा ने माता की लगातार उपासना की। मानसिंह को स्वप्न में आकर माता ने बताया कि मुझे समुद्र से निकालकर अपने राज्य ले चलो और मेरा भव्य मंदिर बनाओ। इसके बाद राजा मानसिंह ने माता की प्रतिमा को शिला के रूप में समुद्र से निकलवा लिया। शिला के रूप में मिलने वाली देवी शिला माता के नाम से विख्यात हुई। बताया जाता है कि माता राजा से साक्षात बात किया करती थी। मंदिर में दर्शन के बाद बीच में भैरव मंदिर बना हुआ है, जहां भक्त भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि माता के दर्शन तभी सफल माने जाते हैं जब भैरव बाबा के दर्शन किए जाएं। पर्यटक गाइड विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर चांदी का पत्र मढ़ा हुआ है। मुख्य द्वार के सामने झरोखे हैं, जिसके अंदर चांदी का नगाड़ा रखा हुआ है। ये नगाड़ा हर दिन सुबह और शाम की आरती के समय बजाया जाता है। माँ है, इसे शिला माता के नाम से वर्ल्ड में प्रचलित है। और शिला माता का राजा मान सिंह जी के इष्ट था, जो उन्होंने नवासी फाइट किए। हर जगह माँ का आशीर्वाद उनके साथ रहा। उन्होंने काबुल, कंधार, अफगान, बलोची, कराची 5 कंट्री को बंदी बनाई। और ये शिला माता 400 साल पुराना प्रथम राजा मान सिंह जी की कुल से है। और इनका नाम है शिला देवी टेम्पल। वर्ल्ड में या निशा पूजा होती है और आज भी भक्त लोग दूर दूर से भक्त लोग माँ के आते हैं। इसलिए इसकी व्याख्या तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कह सकते हैं ये कछावा राजपूतों की कुल देवी शिला माता भगवान रामचंद्र के वंश से जो राजा मानसिंह थे उनकी कुल देवी है। यहाँ हर दिन भोग लगने के बाद ही मंदिर के दरवाजे खुलते हैं, जो परंपरा आज भी चली आ रही है। यहाँ विशेष रूप से गुजिया और नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाता है और माता का आशीर्वाद लेने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जो स्वरूप लाया गया यहाँ पे वो शिला स्वरूप में था, मगर जो बंगाली लोग हैं वो लोग जश्रेश्वरी काली बोलते हैं, क्योंकि काली का स्वरूप वहाँ से यहाँ लेकर के आए। और इसके अलावा जो है मंदिर के अंदर में आज भी जो है यहाँ पे नवरात्रे में काफ़ी भीड़ होती है। लोग आते हैं यहाँ माँ की आराधना करते हैं। वहाँ के जो राजा थे केदार राय, ऐसा बताते हैं कि उन्होंने अपनी जो है पुत्री का विवाह जो है वो राजा मानसिंह जी के साथ में किया और उपहार स्वरूप इस स्वरूप को जो है मूर्ति को राजा मानसिंह जी को दिया गया। मगर उसी के पीछे एक किंवदंती ये भी है कि जब राजा मानसिंह जी युद्ध में हार गए तो वहाँ पे माँ ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मुझे समुद्र से निकालो। और फिर मानसिंह जी ने ऐसा ही किया और उसके बाद में जीत हासिल हुई और फिर जीतने के बाद माँ के स्वरूप को वहाँ से यहाँ लेके आए। आज भी मंदिर में जो है सात्विक और तामसिक दोनों तरीके की पूजा होती है। माँ के जो भक्त है वो यहाँ हर नवरात्रों में आते हैं। नवरात्रों में बहुत भीड़ होती है। यहाँ बरसों से आ रहा हूँ, सन 1980 से आ रहा हूँ। मेरी हर मुराद पूरी होती है। हर 6 महीने में भी जो भी चाहता हूँ वो मिल जाता है मेरे को, क्योंकि माँ दयालु है, देती है। कल से माता के शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं और भंडारा भर रहा है आमेर महल में और हम लोग दर्शन करते हैं। पब्लिक आती है, काफ़ी सालों से भंडारा चलता हुआ आ रहा है और माता बहुत दयालु है, बहुत चमत्कारी है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए आमेर से रोहन शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए बात कर लेते हैं झालावाड़ की, जहां के घने जंगलों के बीचों बीच स्थित है भवरासा गांव में मां काली का प्राचीन मंदिर, जो कि आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। कहा यह जाता है कि सैकड़ों साल पहले गांव के जागीरदार परिवार को मिले यहाँ पर दिव्य संकेतों के बाद जंगल में खुदाई की थी, जहां से पानी के कुंड में छिपी हुई माता की प्रतिमाएं प्रकट हुई थी। क्या है यहाँ की मान्यताएं, इस रिपोर्ट में आप जानिए। भवरासा कभी 750 परिवार वाला समृद्ध और संपन्न गांव था।